स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। तो ये सेशन हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका क्लास 10th फिनिश हो गया है एंड वो लोग अब क्लास 11 स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले तो वेलकम टू योर न्यू सेशन एंड आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि हमें क्लास 11th में नहीं करनी। तो इनमें से कुछ मिस्टेक्स ऐसी भी हैं जो मैंने करी थी एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ना करें। कुछ मिस्टेक्स ऐसे हैं जो आपके सीनियर्स ने करे थे। तो हाँ, आई फील लाइक दिस सेशन वॉज मच नीडेड। आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि 11th में आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। और जो भी यहाँ पुराने स्टूडेंट्स हैं आपको तो पता ही है क्या करना है, जल्दी जल्दी इस सेशन को लाइक करो और सबके साथ शेयर करो। ओके, चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो कि हमें क्लास 11th में नहीं करने हैं। ओके, तो फर्स्ट मिस्टेक है कि इट विल गेट टफ। ठीक है, तो चाहे आप साइंस लो, चाहे आप कॉमर्स लो या चाहे आप ह्यूमैनिटीज लो, क्लास 11th टफ होता है 10th के कंपैरिजन में एंड इवन 12th के कंपैरिजन में क्लास 11 टफ होता है। एंड जो मेरे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को कोई ना कोई ये सारी चीजें बता रहा होगा कि यार ह्यूमैनिटीज तो टफ नहीं होता, ह्यूमैनिटीज में तो पढ़ना नहीं पड़ता, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई करनी पड़ती है एंड क्लास 11 तो 12th से भी टफ होता है, 10th से भी टफ होता है। तो जब आप लोग 11th का सिलेबस स्टार्ट करोगे ना, आपको सडनली ऐसा हिट होगा कि यार इतने सारे बुक्स, इतने लंबे चैप्टर्स, इतना ज्यादा सिलेबस। ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना कि 11th कोई बहुत आसान चीज नहीं है, इसे हल्के में नहीं लेना है। आई अंडरस्टैंड कि बोर्ड एग्जाम का तो टाइम नहीं है, पर फिर भी आप जो भी पढ़ोगे इससे आपका एक बेस बन रहा है। चाहे आप साइंस लो, ह्यूमैनिटीज लो, कॉमर्स लो, आप जो कुछ भी अभी पढ़ोगे इससे आपका बेस बनेगा। तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। इट विल गेट टफ एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, और क्या नहीं करना हमें, और कौन सी गलती नहीं करनी हमें। तो क्या होता है, काफी सारे बच्चे एक इस अप्रोच के साथ चलते हैं कि यार 10th में भी बोर्ड एग्जाम था, 12th में भी बोर्ड एग्जाम था, 11th में हम चिल करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं है। तो यार ऐसा नहीं करना है। आप 11th में जो कुछ भी करोगे ना, याद रखना वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। तो जब हम 12th में जाते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि सडनली कुछ मैजिकल होता है और हमारी सारी हैबिट्स बदल जाती हैं। आप 11th में अपने आप को जो ट्रेनिंग दोगे, 11th में आप जो हैबिट्स डेवलप करोगे, वही हैबिट्स आपकी 12th तक भी रहने वाली हैं। तो अगर आप अपने आप को समझाओगे कि यार रोज पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, आंसर राइटिंग करना है, पीवाईक्यू करना है, तो ये सारी चीजें आप 12th में भी आसानी से कर पाओगे। पर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो क्लास 11th को पूरे साल मस्ती में निकाल रहा है, तो अचानक से 12th में आकर अपने आप को चेंज करना, अचानक से सीरियस हो जाना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप 11th में ऐसे हैबिट्स डेवलप करो जो कि आपको 12th में हेल्प करेंगे। और क्या करना है हमें, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अब देखो 10th का बोर्ड एग्जाम तो खत्म, आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा 10th के बोर्ड एग्जाम के एक्सपीरियंस से कि आपका पढ़ाई करने का तरीका क्या है ना, कि क्या आप बहुत बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ाई कर सकते हो बैठकर, या क्या आप एक ऐसे पर्सन हो जो छोटे छोटे टाइम के लिए पढ़ाई कर पाता है, आप नोट्स कैसे बनाते हो, है ना, आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है। तो ये एक्सपीरियंस भूल मत जाना, है ना। आपने जो भी 10th में गलतियां करी, जो भी आपको बोर्ड एग्जाम के बाद लगा कि यार मैं ऐसे करता तो शायद ज्यादा अच्छे नंबर आते, इस तरीके से मैं पढ़ती तो ज्यादा बढ़िया नंबर आते, उन गलतियों को याद रखो एंड 11th में उन गलतियों के ऊपर काम करो, है ना। तो अपने मिस्टेक्स, अपने इन एक्सपीरियंस को भूल मत जाना कि यार बोर्ड खत्म तो बस सब भूल जाना है, नहीं। हमें अपने गलतियों को ठीक करने की कोशिश करनी है 11th में। ठीक है, एक और आदत जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट में मैंने देखी है, वो है चीजों को टालने की एक हैबिट। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके अंदर ये हैबिट है, तो आपको पूरे साल 11th में इस हैबिट को हटाने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखो यार 11th टफ है,
पर अगर आप पहले दिन से पढ़ाई करना स्टार्ट करो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। पर अगर आप पहले 6 महीने नहीं पढ़ोगे, पहले 9 महीने नहीं पढ़ोगे, एग्जाम के एक हफ्ते पहले बुक उठाओगे, तब तो नहीं होनी 11th, है ना। तो अगर ये हैबिट है आपके अंदर कि आप चीजों को टालते रहते हो एंड फिर एंड मोमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, तो प्लीज वर्क ऑन इट। इस हैबिट को ठीक करने की कोशिश हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, मेक नोट्स। आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जो कि 10th में भी नोट्स बनाते हुए आ रहे होंगे, एंड काफी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 10th में नोट्स शायद नहीं बनाए होंगे, पर अब 11th में नोट्स बनाने लग जाओ। इट इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि 11th में हमारे ह्यूमैनिटीज के चैप्टर्स तो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, तो एग्जाम के एक दिन पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमें नोट्स बनाना ही पड़ेगा ताकि हमें चीजें याद हो, ताकि हमारे लिए रिवाइज करना आसान हो। और मैंने आपको ये भी बोला था ना कि आप 11th में जो हैबिट डेवलप करोगे वही 12th तक चलती है। तो 12th में तो यार नोट्स बनाने ही बनाने हैं, है ना। 12th में तो नोट्स बनाने की हैबिट होनी ही चाहिए। तो इट विल बी बेटर कि आप 11th से शुरुआत कर दो नोट्स बनाने की। अगर आपको एक सेपरेट क्लास चाहिए कि दीदी नोट्स कैसे बनाने हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आप लोगों के लिए वो क्लास भी ले आऊंगी। ओके, चलो तो यार ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताती हूँ कि आप क्लास 11th में टॉपर लेवल प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो हमारा एक ह्यूमैनिटीज का बैच है जहां पर हम आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की लाइव क्लासेस दे रहे हैं। आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ ह्यूमैनिटीज की टॉपर लेवल प्रिपरेशन कर सकते हो। लाइव क्लासेस होंगी, इसमें आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे बैच को ज्वाइन करने में, आपको बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 11th कहकर एक लिंक दे रखा होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी भी डाल दो, फिर ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आप सेलेक्ट करो कि आपको कितने मंथ्स तक हमारा कोर्स चाहिए। आप स्क्रॉल करोगे तो आपको और ऑप्शंस दिखेंगे। फिर यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि हैव अ रेफरल कोड, तो रेफरल कोड में आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। इस कोड से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेंगे अनअकैडमी में। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, तो अगर तुम कोड लगाओगे अनुष्या ANUSHYA, आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और ये परफेक्ट टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि अभी हमारे सारे कोर्सेज पर चल रहा है 20% तक का डिस्काउंट, जिसका मतलब है कि आप लोग अराउंड 8,000 या 10,000 तक अपने पैसों को बचा सकते हो। पर ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ मार्च 28 तक है, तो उससे पहले सारे बच्चे हमारे बैच को ज्वाइन कर लेना। चलो बच्चों, तो मेनली मुझे आपको आज के क्लास में यही बताना था। अगर ये सेशन आपको यूजफुल लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। एंड मैं कल के अंदर ही आप लोगों को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगी कि ह्यूमैनिटीज का सिलेबस क्या होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।